जब भी हम जॉब स्विच के बारे में सोचते हैं तो जो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है रिज्यूमे। बिकॉज रिज्यूमे ही वो चीज़ है जो आपको रिप्रेजेंट करती है रिक्रूटर्स के सामने। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे रिज्यूमे राइटिंग के बारे में। मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा बिकॉज मुझे बहुत बड़ी मात्रा में रिस्पॉन्सेज आई मेरे पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, कॉल किया, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये पिछली वीडियो इतने सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है और इतने सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं अदर्स नेक्स्ट वीडियोज़ की। बट अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिससे वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज जब आप ये करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिल। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 2 टेम्पलेट्स दिखाऊंगा जो मेरे फेवरेट हैं। आपको वो दोनों टेम्पलेट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन टेम्पलेट्स को एडिट करके रिज्यूमे आप खुद भी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप राइट में देख रहे हो, इसमें क्लियर लिखा हुआ है व्हेन आई से रिज्यूमे इट्स ऑब्वियसली आई मीन अ सिंगल पेज रिज्यूमे। तो वो जमाने गई जब आप 2 या 3 पेज की रिज्यूमे बनाते थे। अगर आपकी एक्सपीरियंस 6 साल से कम है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सिंगल पेज रिज्यूमे ही बनाएं, चाहे वो फॉर्मेट कोई सा भी हो। मार्केट में अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और आप कोई भी टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो, टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो सिंगल पेज रिज्यूमे हो। तो आपने हज़ारों टिप्स ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट मैं उन कुछ टिप्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि रियली में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो पहला टिप मैं ऑलरेडी बोला कि फर्स्ट सिंगल पेज की रिज्यूमे होनी चाहिए। जो दूसरी टिप है वो ये है कि क्या आपका रिज्यूमे ATS रेडी है। बिकॉज बहुत सारे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अराउंड मोर देन 1000 एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। तो 10,000 रिज्यूमे को ऑब्वियसली रिक्रूटर नहीं सर्च करेगा, तो पहले उसे एक सॉफ्टवेयर में पास किया जाता है जिसका नाम होता है ATS। ATS बेसिकली क्या करता है कि कीवर्ड्स से मैच करता है। अगर वो कीवर्ड्स जो उस जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन में जो उनको रिक्वायर्ड है, अगर वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में पाए जाते हैं तो आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है और वो रिक्रूटर को फिर नेक्स्ट लेवल पे मिलता है। फिर रिक्रूटर आपका रिज्यूमे को देखता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे 1 पेज का तो हो ही, और साथ में उसमें कोई टेबल ना हो और उसमें बुलेट पॉइंट्स हो। सो प्रीफर बुलेट पॉइंट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लुक फॉर कीवर्ड्स इन द जॉब पोस्टिंग्स। अब ऐसा नहीं है कि रिज्यूमे बनाना है तो ओके आपने वीडियो देखा और आप गए और 2-3 घंटा लगाया और आपने अपना रिज्यूमे बना दिया और वही रिज्यूमे हर एक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। सो हर एक जॉब के लिए रिज्यूमे को थोड़ा ट्विक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्मेट सेम रखो, बट उस जॉब में देखो कि क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्हें चाहिए, और कोशिश करो कि अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो जेडी के में उन कीवर्ड्स को डालो, जिससे कि आपका रिज्यूमे का हाई चांस हो जाए कि वो ATS से पास कर सके। जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नंबर्स का यूज़ करो। आप क्वांटिफाई करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कुछ लिखते हो तो आप ऐसा मत लिखो कि मैंने एक वेब पेज बनाया था या मैंने एक वेबसाइट बनाया था। ये चीज़ें उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो इंस्टेड आप ऐसा लिख सकते हो, कुछ ऐसा लाइक डिड X टू अचीव Y विच हेल्प टू गेट दिस। For example, implemented caching which improved the performance significantly, reducing the response time by 50%. तो जब आप ऐसा कुछ लिखा हुआ देखते हो तो ये ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका रिज्यूमे में क्या वो एक्स फैक्टर है जिसे कि आप दिखाओ और जो कि आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट करवाए अदर हज़ारों लोग जिन्होंने भी अपने रिज्यूमे को सबमिट किया है। वो एक्स फैक्टर कुछ भी हो सकता है। मे बी वो आपका कॉलेज, अगर आप Tier 1 कॉलेज से हो। मे बी प्रोजेक्ट, अगर आपने कुछ बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट किया है तो आप प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से हाईलाइट करके लिखो ताकि आपका प्रोजेक्ट आपको स्टैंड आउट करवाए। नेक्स्ट हो सकती है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स, पेट प्रोजेक्ट्स हो आपकी जो आपने खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए की है। अगर आपने वो बहुत बेहतर की है, कोई ML की प्रोजेक्ट की है, तो उन चीज़ों को आप हाईलाइट करके मेक श्योर कि दिखाओ ताकि आपका प्रोजेक्ट सेगमेंट एक्स फैक्टर हो आपके रिज्यूमे के शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। या तो फिर कोई प्रीवियस कंपनी आपकी अच्छी रही हो जिसमें आपने अच्छा काम किया हो तो अपने उस काम को दिखाओ वर्क एक्सपीरियंस में। या तो आपके पास कोई रैंक या स्कोर है, या तो आपके पास कोड सेफ या कोड फोर्सेस या कहीं पे भी कुछ आपने रैंक हासिल किया है, या फिर कहीं पे किसी कंपटीशन में आपने जीता है। सो वो चीज़ें जो आपके रिज्यूमे को एक स्पेशल बनाती है, अलग बनाती है। मेक श्योर टू हैव एटलीस्ट वन दैट पॉइंट जिससे कि आपका रिज्यूमे की सिलेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है।
और ये नेक्स्ट दो तो काफ़ी जेनरिक पॉइंट है कि आपको ग्रामर चेक डेफिनेटली करना चाहिए। आप ग्रामर चेक या तो वर्ड या फिर पीडीएफ के जो इनबिल्ट ग्रामर टूल्स है उसके थ्रू कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो ग्रामरली टूल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि प्लगइन है। एंड उससे आप मेक श्योर कि ग्रामर में कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज आप वो लास्ट चीज़ होगी जो चाहेंगे कि आपके रिज्यूमे में ग्रामर मिस्टेक हो। वो एक बैड इंप्रेशन ऑब्वियसली क्रिएट करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके रिज्यूमे अगर पीडीएफ में हो तो वो बेहतर है, बिकॉज वर्ड की प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट वर्जन्स लाइक 2003, 2010, 2020 तो हर एक वर्जन में सेम डॉक्यूमेंट अलग अलग दिख सकता है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है। तो इसलिए अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो तो वो कंसिस्टेंसी रहती है और पीडीएफ प्रिफर्ड है इसीलिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिज्यूमे बनाने में वक्त आप अपने माइंड में जरूर रखिए। और एटीएस में कोई टेबल्स एटीएस को काफ़ी प्रॉब्लम होती है टेबल सेट करने में, तो इसलिए आज के टाइम में वन पेज रिज्यूमे विद ऑल द बुलेट पॉइंट्स ही प्रिफर्ड माना जाता है। मेक श्योर टू हैव नो एनी टेबल्स। तो ये रिज्यूमे का टेम्पलेट है, मुझे सोहम घोषाल ने दिया था, आई एम थैंकफुल टू हिम। तो ये रिज्यूमे मुझे काफ़ी पसंद है इस ये फॉर्मेट, बिकॉज आप देखिए इसमें मैं पीडीएफ खोलता हूँ अभी, बट ये रिज्यूमे जो है स्पेशली उन कंपनियों के लिए हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, बट वो जो फांग में नहीं आते हैं। फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल या और माइक्रोसॉफ्ट। सो वो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, फांग एक्रोनिम में वो नहीं है। तो अगर आप उन कंपनियों के लिए बेसिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा जो नेक्स्ट रिज्यूमे टेम्पलेट, जो टेम्पलेट 2 है, जो नमन भल्ला ने मुझे दिया है। मैं यूज कर रहा हूँ उनके टेम्पलेट को, जो भी गूगल में इनकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उस टेम्पलेट को आप प्रीफर करो। और अगर आप कोई भी अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ट्राई करो तो ये टेम्पलेट अच्छा है, बिकॉज उस टेम्पलेट के लिए कंटेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं इस रिज्यूमे में ले जाता हूँ टेम्पलेट 1 में। तो ये टेम्पलेट 1 है। इस टेम्पलेट 1 में देखो ये सिंगल पेज रिज्यूमे है। और सबसे पहले तो नाम ऑब्वियसली आपका ही नाम होना चाहिए। तो अगर आप ये टेम्पलेट यूज करो तो मेक श्योर कि आप अपना नाम जरूर डालो। सो और उसका नेक्स्ट है एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन URL एंड गिटहब URL। सो ये 5 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो तो आप मे बी गिटहब URL ना डालो, और अगर आप चाहो तो आप लिंक्डइन URL भी नहीं डाल सकते हो। मे बी इसकी जगह ट्विटर डालो अगर आप कुछ और हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में या किसी और चीज़ में। बट जो 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें, वो है मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, बिकॉज मुझे हर दिन 1-2 रेफरल्स के लिए लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं। तो उसमें जब आप अपने रिज्यूमे भेजते हो तो जब भी मैं रेफर करने जाता हूँ तो 2 चीज़ तो मस्ट है, वो है मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। सो मेक श्योर टू गिव these 2 things so that if anyone gets your resume he can easily refer you। सो ये कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हुआ जिससे कि रिक्रूटर्स आप तक पहुंच सकते हैं अगर उनके पास ये रिज्यूमे जाती है तो। एंड नेक्स्ट होती है क्विक समरी। तो इस फॉर्मेट में समरी है, तो समरी में मैंने लिखा फुल स्टैक जावा डेवलपर विद 3+ years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो इससे ये पता चलता है कि मेरे पास 3+ year ऑफ एक्सपीरियंस है और मैं एक फुल स्टैक जावा डेवलपर हूँ in designing, building and deploying the applications end to end. Good experience in handling migrations to event-driven reactive microservices-based architecture. Teacher at CSE Buddy, a YouTube channel where I love to share my knowledge for the community. तो जो ये रिज्यूमे ये शॉर्ट समरी है, और इस शॉर्ट समरी में जो कीवर्ड्स मुझे नजर आए वो ये है फुल स्टैक जावा डेवलपर, 3+ years of industry experience and टीचर एट CSE Buddy। सो ये 3 कीवर्ड्स हैं जो कि किसी भी रिक्रूटर्स को नजर आएंगी और उन्हें एक बेहतर आइडिया मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आती है टेक्निकल स्किल्स की। जैसे कि आप इस फॉर्मेट में देख रहे हो, टेक्निकल स्किल्स बुलेट पॉइंट्स में मेंशन्ड है। तो एट वन ग्लांस रिक्रूटर्स को पता चल जाएगा कि उन्हें जो स्किल्स चाहिए वो है या नहीं है। तो इसमें मैंने की स्किल्स बेसिकली डाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने और स्किल्स ओमिट कर दिए बिकॉज उतने जगह नहीं थी, उतनी स्पेस नहीं थी। तो जैसे कि जावा 11, स्प्रिंग बूट 2.x, AWS, JPM, Ibis, Postgres, तो आप भी ऐसे ही बुलेट पॉइंट्स में दे सकते हो।
इसकी जो अच्छी बात यह है कि एटीएस के थ्रू भी ये पास करेगी, बिकॉज एटीएस में ये कीवर्ड अगर है तो कीवर्ड आराम से मैच कर जाएगी और ये रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। और अगर रिक्रूटर भी देख रहा है तो 10 सेकंड के अंदर वो इस रिज्यूमे को सिलेक्ट कर सकता है, बिकॉज उसे एक लॉन्ग 3 पेज रिज्यूमे से नहीं जाना पड़ रहा है। एक 1 पेज रिज्यूमे मैंने उसके सामने प्रोजेक्ट किया है जिसमें कि टेक स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स में क्लियर लिखे हुए हैं, तो किसी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस रिज्यूमे के थ्रू जाने में। तो इसलिए ये सिंगल पेज रिज्यूमे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इससे आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज आपके तरह 1000 लोग जो अप्लाई कर रहे हैं तो रिक्रूटर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपके 4 पेज के रिज्यूमे को वो पढ़े। तो ये 5-6 सेकंड में अगर उसका आपको रिज्यूमे अच्छा लगा तो अच्छा लगा, तो इसलिए बुलेट पॉइंट्स में देना बेहतर है और 1 पेज रिज्यूमे। नाउ सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स में मैंने अपने स्किल्स दिए हैं जो मुझे लगते हैं कि मुझ में है। आप भी अपना जो भी आपको लगता है वो दे सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। अब आती है एक्सपीरियंस की बात। एक्सपीरियंस में मैंने जो टॉप एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि अभी सोसाइटी जनरल में है एज अ फुल स्टैक, तो मैंने वो दिया है। अब इसमें आप देख रहे हो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर्स के थ्रू बात कर रहा हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो माइग्रेटेड फ्रॉम मोनोलिथ आर्किटेक्चर टू फुल क्लाउड नेटिव माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर, implemented whole architecture which improved the performance greater than 50%, improved team efficiency and made the CI/CD 10x faster, which helped us to boost our productivity. TDD, BDD and agile based development achieved 85% unit test and 100% fitness coverage. अगर आप यहाँ पे देखें, did performance tuning of REST APIs and PostgreSQL queries to get a 5x performance boost. तो जहाँ का भी कहीं भी अगर आप लिख रहे हो तो मेक श्योर कि नंबर्स के टर्म्स में अगर बात करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो एक बेहतर इम्पैक्ट देती है इंस्टेड ऑफ जैसा ऐसे ही लिखना कुछ भी। फिर यहाँ पे मैंने ये दिया कि मैं कब से कब तक उसमें काम कर रहा हूँ। उसके बाद आती है मेरी नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो कि मेरी कैपजेमिनी में थी। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि मैंने वर्कड एज फुल स्टैक यूजिंग जावा, स्प्रिंग बूट, etc एंड ऑटोमेटेड द होल फ्लो बाय डिस्ट्रीब्यूटर वर्कर मल्टी-थ्रेडिंग पैटर्न। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मैंने लिखा है कि लोड बैलेंसिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किया था, लोड बैलेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेड मल्टी जेवीएम ब्लॉक एंड सो विच ऑल इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय 300%। तो नंबर्स के थ्रू अगर आप बात करते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, तो नंबर के थ्रू बात करो। और जो फिर नेक्स्ट सेगमेंट है वो है एजुकेशन सेगमेंट, जिसमें कि मैंने डाली थी कॉलेज, मेरे CGPA, ईयर ऑफ पासिंग, हायर सेकेंडरी क्लास 12, CBSE 82%, 2012 एंड सेकेंडरी लाइक दिस। अगर आप चाहो तो ये दोनों सेगमेंट हटा सकते हो, क्लास 12 और 10th की। अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली ये फिर मैटर नहीं करती है, तो इसके जगह पे आप अचीवमेंट्स में कुछ डाल सकते हो या फिर कुछ और भी सेगमेंट डाल सकते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट सेगमेंट डाल सकते हो। फिर अचीवमेंट्स में मैंने डाला है 2K सब्सक्राइबर ऑन माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, डायरेक्टली मेंटर्ड 3 इंजीनियर, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं 3 इंजीनियर्स को डायरेक्टली मेंटर कर रहा हूँ, फुल स्टैक में ऑनबोर्ड कर रहा हूँ उनको। जो नेक्स्ट है अवार्डेड फॉर एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी फॉर माई लेटेस्ट वर्क इन सोसाइटी जनरल एंड डिलीवर 500 मैनेज वर्क विद 0 डिफेक्ट एंड रिसीव एप्रिसिएशन फ्रॉम क्लाइंट इन कैपजेमिनी। तो ये मेरे अचीवमेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रिज्यूमे काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प है, बिकॉज रिक्रूटर्स को भी ज़्यादा टाइम नहीं है, उनके पास 5-6 सेकंड टाइम है आपको रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो इसलिए जो भी आप रिज्यूमे बनाए मेक श्योर कि वो सिंगल पेज फॉर्मेट की हो और पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिखे, नंबर्स के फॉर्म में लिखो उसे, और जो भी हो शॉर्ट एंड प्रिसाइज आप लिखें। ये रिज्यूमे पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ इस फॉर्मेट को, बट आप कोई भी फॉर्मेट को ले सकते हो जो कि सिंगल पेज टेम्पलेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। तो ये हुई फॉर्मेट नंबर 1, टेम्पलेट 1। अब आते हैं टेम्पलेट 2 की तो और, जो कि मुझे नमन भल्ला ने दिया, जो कि गूगल में अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो फ्रेंड्स, मैंने अराउंड 5-6 रिज्यूमे के थ्रू गो किया गूगल के एम्प्लॉयज़ की, और मैंने देखा कि उन सबका एक कॉमन टेम्पलेट है। इनफैक्ट जो अदर टॉप कंपनीज थी, मैंने उन कंपनीज के भी एम्प्लॉयज़ के रिज्यूमे को देखा बेसिकली लिंक्डइन के थ्रू, और सबकी एक कॉमन स्केलेटन थी, आई मीन सेम स्केलेटन सबका था। और वो स्केलेटन ये है जो कि टेम्पलेट 2 है। आप टेम्पलेट 2 का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, बट उसके लिए कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मेक श्योर कि आपके पास उतने कंटेंट्स हो, बिकॉज वो रिज्यूमे सीरियसली काफ़ी इम्पैक्टफुल है। बट फॉर ओवरऑल अगर आप कोई प्रोडक्ट इस कंपनी में स्विच करना चाहते हैं तो ये रिज्यूमे परफेक्ट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ अब चलते हैं, अगर आप फार्म कंपनीज को टारगेट कर रहे हो,
सो ये नमन भल्ला का रिज्यूमे मैंने उससे परमिशन लिया इस रिज्यूमे को शो करने के लिए। तो जिसमें कि आप देख रहे हो ऊपर नाम उसने लिखा है, अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि मैंने उसके रिक्वेस्ट पे क्रॉस कर दिया है। फिर लास्ट अपडेट कब हुआ है रिज्यूमे। अब यहाँ पे 2 सेगमेंट में रिज्यूमे डिवाइडेड है, जो ये वाली फॉर्मेट है, तो इसलिए इसमें कंटेंट ज़्यादा आता है। आई मीन ज़्यादा कंटेंट आप इस रिज्यूमे में डाल सकते हो। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो एजुकेशन उसने डाला है, फिर लिंक्स, ब्लॉग के लिंक, गिटहब के लिंक, लिंक्डइन के लिंक, कोडसेफ, कोडफोर्सेस के लिंक। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोडसेफ और कोडफोर्सेस में अच्छे स्कोर्स हैं तो आप कोडसेफ और कोडफोर्सेस के भी लिंक डाल सकते हैं। लिंक्डइन का ऑब्वियसली आपको डालना है, गिटहब जिसमें कि आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आप शोकेस करना चाहोगे तो वो लिंक, एंड ब्लॉग्स के लिंक। फिर उसने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, लाइक डिजाइन, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स एंड XYZ, ऑल दिस थिंग्स। एंड उसने फिर इंडिपेंडेंट कोर्सेज किए हैं जो कि डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कोर्सेरा के कोर्सेज हैं बेसिकली। ये न्यूरल नेटवर्क्स पे कुछ किया है, एंड डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पे कुछ किया है। और फिर उसने यहाँ पे अपने स्किल्स लिखे हैं, लाइक जावा, एंड्रॉयड, सी, काफका, रिएक्ट, स्प्रिंग, रूबी ऑन रेल्स, एटसेट्रा। अगर आप के पास अभी आप इतने सारे सब्जेक्ट को नहीं जानते तो मेक श्योर कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स को ही डालो, और इंडिपेंडेंट में जो कि आपने कोर्सेज किए हैं कोर्सेरा से, आप उसको तो एनी टाइम डाल सकते हो। और आप अपने स्किल सेगमेंट को चाहो तो जो है लाइक C++ डालो, फिर पाइथन, आप ऐसे वर्टिकल भी उसको लिख सकते हो, और चाहो तो स्टार्स भी लिख सकते हो कि आप कितने उसमें फ्लुएंट हो, तो जिससे कि ये सेगमेंट फुलफिल हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इसने लिखा है। तो अगर आपके पास कोर्सेज कम हैं जो आपको आती हैं अभी, तो आप इस सेगमेंट को सॉर्ट कर दें, और जो अपना स्किल सेगमेंट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें, लाइक C++ और कितने स्टार्स आप देना चाहेंगे, पाइथन कितने स्टार्स देना चाहेंगे, आप वो भी करके लेफ्ट सेगमेंट को फिल कर सकते हैं। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर आप इन टॉप कंपनीज में आपको अप्लाई कर रहे हैं, लाइक फाइन कंपनीज में, तो उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपके पास हर चीज़ की नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके रिज्यूमे में कुछ कीवर्ड्स हो जो ML बेस्ड हो, कुछ कीवर्ड्स हो जो डीप लर्निंग बेस्ड हो। अगर आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स हैं तो ज़्यादा चांसेस होती है कि आपकी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो। तो भले आप फुल स्टैक डेवलपर हो, बट मेक श्योर कि अगर आप फार्म बेस्ड कंपनी लाइक गूगल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इन सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आपने कोर्सेरा से या कहीं से करके रखा है, जिससे कि आप यहाँ पे लिखते हो, जिससे कि आपकी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज they find this kind of keywords in the resume, they need it। तो इसलिए आप लेफ्ट साइड में इसने सारे कोर्सेज दिए हैं जो इसने किया है कोर्सेरा से, और सब्जेक्ट्स में, और स्किल्स यहाँ पे दिया। अब आती है यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात। एक्सपीरियंस में आप फिर यूजुअली जो आपके एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हो, और पॉइंट बाई पॉइंट जो आपने क्या किया वहाँ पे वो आप दे सकते हो। और यहाँ पे भी नंबर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो इसने लिखा है यूज्ड अपाचे एयरफ्लो टू ट्रांसफॉर्म ETL पाइपलाइन विद रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिड्यूसिंग फेलियर रेट्स बाय 50%। तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है जब आप नंबर्स के थ्रू बात करते हो। तो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के थ्रू बात करो। लाइक सी यहाँ पे भी लिखा है डिजाइन आर्किटेक्चर टू withstand data coming continuously from 10 million plus devices। तो ये नंबर्स ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। सी फिर यहाँ पे इसने लिखा है build an end-to-end machine learning pipeline to recognize text from handwritten posture levels with an accuracy of 71%। तो आई मीन नंबर्स स्पीक बेटर, तो आप नंबर्स का यूज करें। रिड्यूस फ्रेम प्रोसेसिंग बाई 3 times on 6। तो मैं यही जो टिप्स आपको स्टार्टिंग में बताया कि नंबर्स का जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है करें। सिंगल पेज फॉर्मेट ये भी है, जैसा कि आप देख रहे हो बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया है। और नेक्स्ट सेगमेंट आती है, इसने वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाया है, और वर्क एक्सपीरियंस के बाद आती है कि आप क्या प्रोजेक्ट खुद से किए हो। बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस आपका हो सकता है कि आप फुल स्टैक में लाइक आप कुछ काम किए हो, आप काम करो, वो वर्क एक्सपीरियंस हुआ। बट अगर आप ML में या फिर डीप लर्निंग में इन चीज़ों में अगर आपने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे लिखो। या तो अगर आपने कुछ अपना वेबसाइट बनाया है या कुछ भी बनाया है तो उन प्रोजेक्ट्स को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जैसा कि इसने किया है, तो इसने मशीन लर्निंग पे देखिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा है। और बेसिकली ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन चीज़ों पे कोर्सेज करना और प्रोजेक्ट्स बनाना, बिकॉज अगर आप गूगल, फेसबुक जैसे कंपनी में अप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि
आपको डेटा साइंस की भी चीज़ें आती हो, एटलीस्ट आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, अपार्ट फ्रॉम द जॉब कर रहे हैं वो तो है ही, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो अगर ये कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में हैं, अगर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ज़्यादा चांसेस होती है आपके रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्ट होने की। अचीवमेंट्स में फिर उसने लिखा है वो चीज़ें जो जो उसकी एक्सपेक्ट है। फॉर एग्जांपल उसने हैकर अर्थ में जो उसके रैंक आए थे, गूगल किक स्टार्ट में उसने 135 रैंक लाया था। तो जो चीज़ें उसको उसको आई I मीन mean, आपको अलग बनाती है, आपकी एक्सपेक्टर है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो अचीवमेंट्स में। तो ये वो रिज्यूमे है जो कि अगर आप फार्म कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो आप उसके लिए ये फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपके पास वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास कोर्सेज चाहिए जो कि आप बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, डेटाबेस, तो ये 3 कोर्सेज तो एटलीस्ट मस्ट है। और फिर इंडिपेंडेंट में आप कुछ कोर्सेरा से कोर्सेज की हो, अगर एमएल पे, डेटा साइंस पे, तो वो कोर्सेज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ साथ में कुछ आपके बेहतरीन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आपने किए हैं। और अचीवमेंट्स में आपके पास कुछ बेहतर अचीवमेंट्स होने चाहिए। तो ये ओवरऑल रिज्यूमे है अगर आप फार्म कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो ये टोटल 2 टेम्पलेट्स हैं। आपको ये दोनों टेम्पलेट्स में से जो भी टेम्पलेट पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों टेम्पलेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दैट्स इट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस सीरीज़ के अदर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट में दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी ला सकूँ।